नमस्कार दोस्तों, जस्ट फिल इट चैनल में आपका स्वागत है। हम फिल्में एंटरटेनमेंट लेने के लिए ही देखते हैं और हमें सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट अगर आता है तो वह कॉमेडी फिल्मों में ही आता है। वैसे अब तक बॉलीवुड में कई बेहतरीन कॉमेडी फिल्में रिलीज हुई हैं जिन्होंने दर्शकों को खूब गुदगुदाया है। उनमें से ये 5 फिल्में ऐसी हैं जो कॉमेडी के मामले में बाकी फिल्मों से कहीं आगे हैं। 1. अंदाज अपना अपना। भोपाल के दो लड़के हैं, आमिर खान और प्रेम सलमान खान। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, मगर दोनों में एक बात समान है। दोनों बेकार, निखट्टू और गैर जिम्मेदार हैं। दोनों के बाप उन दोनों से परेशान हैं। इसी बीच अखबार में एक खबर छपती है कि लंदन में रहने वाले एनआरआई करोड़पति राम गोपाल बजाज की इकलौती बेटी रवीना बजाज अपने लिए योग्य दुल्हे की तलाश में भारत आई है और ऊटी में रुकी है। अमर और प्रेम दोनों रवीना से शादी करने की इच्छा से ऊटी जाते हैं। इसी बीच दोनों में दोस्ती और दुश्मनी की परिस्थितियों में कुछ मजेदार दृश्य बनते हैं। इसी दौरान अमर प्रेम दोनों अपने अपने जीवन साथियों को तो पाते ही हैं, राम गोपाल बजाज की संपत्ति के पीछे पड़े कुछ अपराधियों के चक्कर में भी फंस जाते हैं। इन अपराधियों में सबसे प्रमुख है तेजा उर्फ श्याम गोपाल बजाज, परेश रावल और क्राइम मास्टर गोगो शक्ति कपूर, जो फेमस अपराधी मोगाम्बो का भतीजा है। 2. गोलमाल। इस मजेदार फिल्म की कहानी अमोल पालेकर उर्फ रामप्रसाद की है, जो उत्पद्दत उर्फ भवानी शंकर के यहाँ काम करता है और भवानी शंकर के कारोबार का पूरा लेखा जोखा संभालता है। भवानी अपने किसी कर्मचारी को अपने शौक पूरे करने की अनुमति नहीं देता। एक दिन वो रामप्रसाद को हॉकी मैच में रंगे हाथों पकड़ लेता है और वहीं से रामप्रसाद के झूठ का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर किस तरह रामप्रसाद और भवानी सिंह के बीच लुका छुपी का खेल चलता है, यही फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में अमोल पालेकर और उत्पल दत्त के अलावा बिंदिया गोस्वामी ने भी अहम भूमिका निभाई थी। 3. चुपके चुपके। चुपके चुपके की जान थे धर्मेंद्र और ओम प्रकाश। प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी धर्मेंद्र इस बात से परेशान है कि उसकी नई नवेली बीवी सुलेखा शर्मिला अपने जीजाजी ओम प्रकाश को दुनिया का सबसे चतुर इंसान समझती है और दावा करती है कि जीजाजी को कोई बुद्धू नहीं बना सकता। परिमल जीजाजी को बुद्धू बनाने का बीड़ा उठाता है और पहुंच जाता है उनके यहाँ ड्राइवर प्यारे मोहन बनकर। जीजाजी ने न दामाद साहब को देखा है और न उनकी तस्वीर, सो वे आ जाते हैं झांसे में। उनके शुद्ध हिंदी के आग्रह को देखते हुए प्यारे मोहन उनसे भी ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलकर उनकी बोलती बंद करता है। जब सुलेखा वहां आती है तो दीदी जीजा जी के होश यह देख उड़ जाते हैं कि सुलेखा और प्यारे मोहन के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। फिर एक दिन ये दोनों भाग जाते हैं और तभी परिमल का दोस्त सुकुमार अमिताभ आ धमकता है परिमल त्रिपाठी बनकर। अब दामाद साहब को कैसे बताया जाए कि उनकी पत्नी तो ड्राइवर के साथ भाग गई। ऊपर से सितम यह कि सुकुमार इस साजिश में शामिल एक अन्य मित्र पीके श्रीवास्तव असरानी की साली वसुधा जया पर लट्टू हो जाता है, जो सुकुमार को शादीशुदा परिमल समझती है। चुपके चुपके में अनेक यादगार दृश्य व प्रसंग थे। प्यारे मोहन और जीजा जी के बीच नोकझोंक के दृश्य हो या फिर वे दृश्य जहां जीजा जी सुलेखा की करतूतों से स्वयं को बेबस, लाचार और शर्मिंदा पाते हैं, या परिमल उर्फ सुकुमार द्वारा वसुधा को बॉटनी का पाठ पढ़ाने वाला दृश्य। 4. जाने भी दो यारों। फिल्म जाने भी दो यारों की कहानी दो फोटोग्राफर्स के इर्द गिर्द घूमती है, जो अनजाने में एक मर्डर को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो आप सोचेंगे कॉमेडी फिल्म का मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है, यह आपको हैरान भी करे। मगर इस फिल्म के डायरेक्टर कुंदन शाह ने अपने शानदार डायरेक्शन का बखूबी इस्तेमाल किया और कॉमेडी सहित एक डार्क स्टाइल मूवी तैयार की। बाद में इस फिल्म के लिए डायरेक्टर कुंदन शाह के काम की जमकर सराहना हुई थी। उस दौर की इस फिल्म का आज कॉमेडी और डायरेक्शन के लिए उदाहरण पेश किया जाता है। 5. वेलकम। उदय नाना पाटेकर एक क्रिमिनल डॉन अपनी बहन संजना कैटरीना कैफ की शादी कराना चाहता है, लेकिन कोई भी क्राइम फैमिली से नहीं जुड़ना चाहता है। डॉक्टर घुंघरू परेश रावल भी अपने भतीजे राजीव अक्षय कुमार की शादी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक ही शर्त होती है कि लड़की एक शुद्ध सभ्य परिवार की होनी चाहिए। एक हादसे में राजीव संजना से मिलता है और उसे प्यार हो जाता है। वही उदय का गैंगस्टर भाई मजनू अनिल कपूर डॉक्टर घुंघरू को शादी के लिए हाँ कराने के लिए योजना बनाता है। योजना काम कर जाती है और डॉक्टर घुंघरू राजीव और संजना की शादी के लिए तैयार हो जाता है, यह सोचकर कि उदय बहुत सभ्य आदमी है।
लेकिन जब उसे बाद में पता चलता है कि उदय और मजनू क्रिमिनल डॉन है, तो वह जल्दी से अपने परिवार को बचाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में भाग जाता है। हालांकि मजनू और संजना सन सिटी भी आ चुके हैं। राजीव फिर से संजना से मिलता है और दोनों में प्यार हो जाता है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ ही साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड से जुड़ी अन्य रोचक बातों के लिए हमारे अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे। व्रत रखा क्या? लो सेठ पियो। यार तू तो बिल्कुल थका मरा लग रहा है। अच्छा मैं तकलीफ लेगा।